देख रहे हैं आरटीआई इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। ग्रीन टाइगर ग्रुप की ओर से लोगों को होगा फ्री इलाज। तीन अशरफी साहब के हाथों होगा रूहानी और जिस्मानी इलाज। ये कैंप सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। टाइगर ग्रुप ग्रीन टाइगर तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 रोज़ा प्रोग्राम लिए यहाँ पर 13 तारीख और 14 तारीख को ताज लॉन में, तो उसी के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। किस तरह क्या रहेगा उसके अंदर, टाइमिंग क्या रहेगा, आगे किस तरह की तरकीब रहेगी? 13 तारीख को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक इंशाल्लाह रहेगा, और 14 तारीख के दिन सुबह यानी 11 बजे से तो 6 बजे तक ये टाइमिंग रहेगी। इसमें जो है कैसे मरीजों की इलाज किया जाएगा? मैं सबसे पहले आप लोग के चैनल के मातहत ये बताना चाहता हूँ कि बीमारी बहुत किस्म से होती है। एक बीमारी कहलाती है, लेकिन हमारे जिस्म में अंदरूनी तौर पर जो हमें परेशानी होती है, तकलीफ़ें होती है, तो किन वजूहात की बिना पर होती है, मैं आप लोग के चैनल के ज़रिए से वो बोलना चाहता हूँ। बिलखुसूस क्योंकि हम दीन के मानने वाले हैं, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम यानी हमारा पुतला जब तैयार हुआ तो किस चीज़ से बनाया गया? हमको मिट्टी से बनाया गया। कुरान कह रहा है सूरह हश्र की 26वीं आयत है कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया। तो मेरे अज़ीज़, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं किस तरीके से जाना चाहिए। तो अब थेरेपी के ज़रिए से ये कैम्प में बिलखुसूस हम कई थेरेपी जो कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, जिस तरीके से मड थेरेपी हो गई, पिट पोटली हो गई, और बहुत सारी थेरेपी हम फ्री करने वाले हैं ये ग्रुप के माध्यम। और मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि बीमारियाँ जो होती है बिलखुसूस हमें कुरान और हदीस की रोशनी में देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या कहा है। बिलखुसूस मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में ले जाती है। यानी इससे पता चला ये हदीस मुबारका से कि नज़र लगने की बिना पर भी हमारा जिस्म बीमार होता है और हम मुख्तलिफ तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं, यहाँ तक हो जाता है कि हम मौत के मुँह में जा सकते हैं। तो बीमारी के साथ साथ हम इन चीज़ों को भी देखें, क्या हमारे अंदर बीमारी पैदा हुई है तो क्या नज़र बद की बिना पर हुई है या हमारी लापरवाहियों की बिना पर हमारे अंदर बीमारी? जिस तरह आपने बताया कि ये भी देखा जाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र बद और जो भी तरीक़े से हमारे अंदर शर हुआ है तो उस चीज़ को भी देखा जाएगा, क्योंकि ये रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने ये कैंप लिया है। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए मेंटली जो रिटायर्ड बच्चे होते हैं, क्या उनका भी इलाज आपकी तरफ होता है साहब? जो मेंटलिटी दिमागी मर्ज का भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इलाज होता है। शुरू धारा के ज़रिए से हम उसका इलाज करते हैं और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खों से हम उनका इलाज करते हैं। आपका भुसावल में कितना कैंप है? हाँ, काफ़ी कैंप तो हो चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे थे वो, लेकिन अब ये जो है तो ये सबसे बड़ा कैंप हमारे गुरु ने रखा है। ये प्रोग्राम कहाँ पर रख रहे हैं? ये ताज लॉन में। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज भुसावल में मैं समझता हूँ कि हकीम मतीन अशरफी साहब जो है तो अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह भुसावल में उनके लगभग जो है तो 7-8 कैंप हो चुके हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा कैंप उनका पहला हुआ था वेलकम लॉन में, और ये उससे बड़ा कैंप ग्रीन टाइगर ग्रुप की तरफ से हमारे सभी दोस्तों की तरफ से ये कैंप रखा जा रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें चेकअप पूरी तरह से मुफ्त रहेगा, सभी तरह की थेरेपीज़ इसमें फ्री रहेंगी, और सिर्फ दवाइयों के जो है तो पैसे लिए जाएंगे, लेकिन उस पर भी एक मखसूस डिस्काउंट जो है तो पेशेंट्स को दिया जाएगा। ये कैंप इंशाअल्लाह आने वाले पीर और मंगल को यानी 13 और 14 अक्टूबर को पीर और मंगल के रोज़ ताज मैरिज हॉल खड़का चौफुल्ली ईदगाह रोड पर रखा जाएगा। और इस कैंप का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेहतियाब हो सके।
जैसा बताया हजरत ने कि यहाँ पर सिर्फ जिस्मानी इलाज ही नहीं, जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के इलाजात यहाँ पर किए जाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हो, इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि लोगों तक ये बात मालूम पड़े आप लोगों के चैनल के माध्यम से। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि इस कैंप में आप ज़रूर शिरकत करें। पीर के रोज़ सुबह में 11 बजे से रात में 8 बजे तक के ये कैंप चालू रहेगा और मंगल के रोज़ सुबह में 11 बजे से शाम 6 बजे तक ये कैंप जो है तो कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पर जो है तो सभी तरह की थेरेपीज़ जो है तो मुफ्त में दी जाएंगी। हज़ारों पेशेंट अभी तक के हजरत से मुस्तफ़िज़ हो चुके हैं, फ़ायदा उठा चुके हैं। जो पैरों पर चल नहीं सकते थे वो लोग पैरों पे चलने लगे हैं। कई लोगों को जो है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हज़रत आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में तिब्ब नबवी के नुस्खों के ज़रिए से लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस कैंप का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और लोग इसमें जो है तो शामिल हो इंशाअल्लाह। फिरोज भाई, इस कैंप में आने वाले जितने भी हजरात हैं उनको कुछ टोकन नंबर दिया जाएगा या पहले से कुछ नंबर वगैरह की सुविधा है? देखिए कैसा होता है कि कैंप एक बड़े पैमाने पर है, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। फ़ोन नंबर्स उसमें दिए हुए हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर पे जो है तो फ़ोन लगाकर अपना नंबर लिखा देते हैं। अब नंबर लिखा दिए इसका मतलब भाई हम फ्री हो गए, वो ऐन वक्त पर आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बेचारे मजबूर लाचार रहते हैं, तबीयतें ख़राब रहती है, लेकिन उसके बावजूद एक उम्मीद से जो है तो सुबह से वहाँ पर आकर बैठते हैं। तो हम उनको दरकिनार करके फ़ोन वालों को आगे नहीं लेंगे, तो जो पहले हाजिर रहेगा उसका नंबर वहाँ पर पहले लगाया जाएगा। फ़ोन पर आप राब्ता करके जो है तो आप इस बात का कंफर्मेशन कर सकते हैं कि भाई कैंप चालू है, किस तरह से चल रहा है, और आप आपका नंबर लिखवाएंगे फ़ोन पर तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमको आपको ट्रीटमेंट देना है। मैंने फ़ोन पर नंबर लगाने के बाद भी जो हाजिर रहेगा उसको पहले लिए जाएगा। भाई जैसा कि इस पे फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, फ़ोन करके आप अपने नंबर जो है तो अपने जो है तो इलाज के लिए अपना नंबर बुक कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन वहाँ पर हजरत खुद मौजूद रहेंगे और सुबह से जो है तो जब ट्रीटमेंट का आगाज़ होगा तो वहाँ पर जो पहले हाजिर होंगे हर एक को जो है तो एक टोकन नंबर दिया जाएगा। जो जैसे हाजिर होगा उसको एक टोकन नंबर दिया जाएगा और उस टोकन नंबर के ज़रिए से ही जो है तो उसी नंबर के सीरीज़ में जो है तो पेशेंट लिए जाएंगे। फ़ोन करके आप अपना नंबर बुक कर सकते हैं। इश्तिहार में जो नंबरात दिए गए हैं इस पर आप जो है तो इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को एड्रेस का कन्फ्यूजन होता है, वक्त का कन्फ्यूजन होता है, कई लोग अपनी मसरूफियात से निकल कर आते हैं कि भाई हजरत है या चले गए, तो ये इंक्वायरी आप जो है तो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इलाज करने के लिए आपको बज़ाते खुद हाजिर रहना होगा और जो हाजिर रहेंगे उनको टोकन दिया जाएगा और जो हाजिरी के वक्त टोकन दिया जाएगा उसी नंबर के हिसाब से जो है तो वहाँ पर इलाज किया जाएगा और पेशेंट चेक किए जाएंगे। तरफ से जो 11वीं शरीफ के मौके पे शोहरत याफ्ता सूफ़ी अब्दुल हकीम साहब अशरफी का जो कैंप रखा गया है 13 अक्टूबर बरोज़ पीर सुबह 11 से लेकर शाम रात 10 बजे तक, और दूसरे दिन 14 अक्टूबर बरोज़ मंगल 11 बजे से शाम 6 बजे तक। तो मैं सब लोगों से ये आह्वान करूँगा कि ये कोई एक कास्ट के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए। तो आप आइए और इससे फैज़याब हासिल कीजिए, मैं सबसे ये आह्वान करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस जैसा कि ये कैंप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भुसावल शहर में होने जा रहा है, काफ़ी मरतबा जो है तो हज़रत आ चुकी है यहाँ पे, और इस कैंप के हवाले से मैं ये मालूमात देना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे हज़रत जो है वो जेंट्स लेडीज़ सभी का इलाज करते हैं। तो स्पेशली ये है कि इसके अंदर जो इलाज होगा मतलब लेडीज़ का भी, तो उनके लिए पर्दे का अलग से एहतमाम किया गया है। जो उनकी थेरेपीज़ वगैरह का मामला है वो अलग से इंतज़ाम रखा गया है लेडीज़ लोगों का। तो आप लोगों से गुजारिश है जो भुसावल शहर के हैं, भुसावल के बाहर के अतराफ गांव शहर के हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस कैंप में ज़रूर आएँ और फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकल्लाह। Right to information.